तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। डिप्रेशन क्या है तुम्हारे रब ने ना छोड़ा। मन वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मोहम्मद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फजर का टाइम है, यहाँ पर मैंने वज़ू वगैरह कर लिया है और वज़ू करते करते मुझे कुछ याद आया और वो है ये है डव। और आजकल मैं जो है ना वो ये यूज़ कर रही हूँ। मैं जो फ़ेस वॉश करती हूँ, जब तो मैं डव से फ़ेस वॉश करती हूँ। इसे यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है और मैं इसे ना 15 दिन तक यूज़ करना चाहती हूँ और उसके बाद फिर मैं बताऊँगी इसके रिव्यूज़ जो हैं वो किस तरह के हैं। सामने की मेस को जो है वो इग्नोर करें, क्योंकि इसलिए कि मेरे जो बच्चे हैं ना, उन्होंने ये कबर्ड में से सोने से पहले रात को सारी चीज़ें निकाल कर तो फेंक दी थी। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि जब भी वॉशरूम यूज़ करें किसी भी मकसद के लिए, वज़ू हो या 1 सेकंड के लिए भी जाना हो, तो वॉशरूम का दरवाज़ा ज़रूर क्लोज़ करके आएँ। उससे ये होता है कि आपकी एक तो वॉशरूम की जो बैड वाइब्स हैं वो भी नहीं होती हैं, आपको फ़ील और जो स्मेल वगैरह होती है वो भी अंदर ही रहती है। अच्छा, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन क्या है और किस तरह होता है, इसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन नमाज के बाद। अच्छा, नमाज जो है वो मैंने पढ़ ली है और मैं वैसे नमाज की कोई इतनी पाबंद नहीं हूँ और फजर की नमाज की तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन आजकल कुछ दिनों से मेरे साथ एक मसला हो रहा था कि मैं रात को अगर मैं 12 बजे भी सोती हूँ या 11 बजे भी सोती हूँ, तो 3 साढ़े 3 बजे मुझे जाग आ जाती थी और उसके बाद मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं सो नहीं पाती। और फिर उससे क्या हुआ कि जब मैं उठती थी तो मैंने सोचा कि मैं नमाज़ भी पढ़ लूँ और इस तरह से मैंने नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दी और ये तकरीबन मुझे 4 से 5 दिन हुए इस बात को। खैर, उससे पहले मैं बात कर रही थी कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन अगर आप मेरे अच्छा, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो वीडियो या ये जो टॉपिक मैं आज आप से बात करना चाह रही हूँ जिस पे, वो मैं एक ही जगह पर बैठकर करूँगी, इस जानमाज़ पर। और ज़्यादातर ऐसा मोस्टली ऐसा होता है कि जो चीज़ या जो वीडियो एक ही जगह पर शूट हुई होती है ना, उसकी ज़्यादा रीच नहीं आती या लोग उसको ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। एक तो इसलिए कि मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाती हूँ, दूसरा इसलिए कि शायद आज के इस टॉपिक में आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हो जो आपको हेल्पफुल हो जाए। ठीक है? अच्छा जी, नमाज़ मैंने पढ़ ली है और अब मैं यहाँ पर असल में बात करना चाह रही थी डिप्रेशन पे। डिप्रेशन क्या है और उसकी वजूहात क्या हैं और हमें उसका पता भी लगता है या नहीं? किस तरह हमें पता लगना चाहिए? कोई ऐसी निशानियाँ जिससे हमें पता लग जाए? अच्छा, डिप्रेशन है कुछ एक बीमारी कह लें या एक दिमागी ज़हनी दबाव कह लें या कोई भी मसला कह लें, ठीक है? और सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि आपको लगता है कि आप परेशान हैं, आपको नींद नहीं आती है या बहुत ही कम आती है या बहुत ही ज़्यादा आती है, ठीक है? या अगर आप रात में अच्छे से सोते हैं, एक मखसूस टाइम की नींद लेते हैं और उसके बाद भी सुबह में भी आप बहुत ही थके-थके रहते हैं या फिर आपको सुबह में भी नींद आती ही रहती है, आपका दिल नहीं चाहता कोई काम करने का, उठने का या कुछ भी खाने-पीने का, और आप सोना चाहते हैं और आप जितना चाहे सो सकते हैं। और इसका ऑपोज़िट साइड भी होती हैं बातें कि आपको नींद बहुत कम आती है रात में भी, और सुबह में ज़ाहिर है अगर आप सुबह तक जागते रहेंगे, रात के जागे हुए, तो सुबह आपको 2-3 घंटे तो ज़रूर नींद आएगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ये भी एक मामला, एक केस होता है। अच्छा, टॉपिक कुछ ज़्यादा है गहरा, तो इस पे कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसमें आपके लिए भी शायद कुछ भलाइयाँ हैं जो कि मैं शेयर करना चाह रही हूँ अपने हवाले से आपसे। अच्छा, उसके बाद एक तो हो गया ये सिम्पटम्स कुछ इसके, ठीक है? आपको भूख नहीं लगती, डिप्रेशन की कुछ ये निशानियाँ हैं। आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है? आपको नींद नहीं आती या बहुत ज़्यादा नींद आती है या बहुत कम नींद आती है, या फिर रात की नींद जो कि बहुत ज़रूरी और अहम है, एक मखसूस टाइम की नींद लेने के बावजूद सुबह में भी आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है,
या बहुत ज़्यादा थकावट रहती है आपके जोड़ों में चाहे कह लें, लोग अक्सर ऐसा होता है इन हमारे जोड़ों में दर्द होने लग जाए या कुछ इस तरह के दर्द होने लग जाए ना, तो लोग समझते हैं शायद हमें कमज़ोरी की वजह से या जोड़ों में दर्द है या कहीं भी जिस्म में दर्द है या हम बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं तो कमज़ोरी उसकी वजह है। नहीं, ये एक वजह कमज़ोरी भी हो सकती है, लेकिन एक वजह इसमें डिप्रेशन के अलामात भी हैं। अच्छा, अब ये नहीं है यहाँ पर कि अगर किसी को कमज़ोरी की वजह से भी नींद कह रही हूँ, सॉरी, थकावट रहती है तो वो ये समझने लग जाए कि हमें डिप्रेशन है। नहीं, इसको डायग्नोज़ करना बहुत ज़रूरी है और उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं, सिर्फ़ एक थकावट ही नहीं होती, ठीक है? दूसरा ये कि ये सब बातें, भूख ना लगना, नींद ना आना, नींद बहुत ज़्यादा आना, बहुत कम आना, ठीक है, परेशान रहना और थकावट रहना, ठीक हो गया। उसके अलावा खुशी वाली चीज़ों को कम खुश महसूस करना, मतलब कि जिस चीज़ पर आपको बहुत खुश होना चाहिए, उस पर आप बहुत मामूल सा खुश या फिर शायद खुशी आपको महसूस ही नहीं होती, लेकिन क्योंकि नेचर है इंसान की, एक माइंडसेट बना होता है कि अगर ये चीज़ खुशी की है तो हमने इस पर खुश ही होना है, ठीक है, या हमें दूसरों को यही तासुर देना है, तो उसकी वजह से भी हमें ये सब करना पड़ता है, लेकिन इंटरनली हमें खुशी नहीं होती, ठीक है। एक ये भी नहीं, उदास रहना, रोना आना, अकेले में या किसी के साथ बात करने का दिल चाहना, लेकिन अब यहाँ हमारे माशरे में ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे पास इस बात को सुनने वाले लोग भी नहीं हैं, ठीक है, और हमें खुद को भी शर्म महसूस होती है किसी से ये ज़िक्र करना कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है या हम इस चीज़ से गुज़रे हैं, तो आज हमें ये फ़ील हो रही है। पहला तो अगला ये अंडरस्टैंड ही नहीं करता, वो कहता है नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता, इग्नोर करो, तुम छोड़ो इन बातों को, भूल जाओ, ये हो जाओ। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन सबको भूलना इतना आसान नहीं है। अगर तो किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं, कोई ऐसा मेंटल टॉर्चर हुआ है या रिलेशनशिप्स में, घरेलू मामलात में कोई ऐसी बातें हुई हैं जो कि उसके लिए आसान नहीं थी, लेकिन उसके साथ गुज़र रही थी तो वो उस सबको अब्ज़ॉर्ब कर रहा था। तो आप प्लीज़ ऐसे लोगों को ज़रूर सुनें। अगर आपसे कोई ऐसा तज़किरा करना चाह रहा है या किसी को ऐसी कोई परेशानियाँ चल रही हैं तो उन्हें बिठाएँ अपने पास। उनसे पूछें कि आपके साथ क्या मसला है? आप क्या सोचते रहते हैं? या आपको क्या मसला है? आप क्यों ऐसे हो गए हैं? अगर आपको किसी में कोई तब्दीली नज़र आती है तो, ठीक है? उसके अलावा अब जो लोग डिप्रेशन में हैं, उनके लिए क्या है? अच्छा, उनके लिए, अच्छा, मैं यहाँ पर ये बात क्लियर करूँ कि मैं ये टॉपिक कर क्यों रही हूँ कवर, मतलब मैं इस पे क्यों बात करना चाह रही हूँ इतनी सुबह-सुबह? मैं इस पे इसलिए इतनी सुबह-सुबह बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ऐसे बात करना बहुत मुश्किल होता है इतनी बड़ी, इतने खुलेआम, इतने पब्लिकली, लेकिन मैं ज़रूर करना चाहूँगी ताकि मेरे जैसे और बहुत से लोगों की हेल्प हो सके। मेरे साथ ना काफ़ी देर से यही सब प्रॉब्लम्स हो रहे थे, मुझे नींद कम आती थी, भूख बहुत बिल्कुल नहीं लगती, ये वो। तो मैं ना, अब जब मैं काफ़ी साल या काफ़ी देर हो चुकी है तो अब मेरी ये चीज़ें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि क्या वजह है इस सब की। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे खुद ही लगने लग गया कि मैं शायद डिप्रेशन का शिकार हो गई हुई हूँ। मुझे शायद कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मैं डिप्रेशन में चली गई हुई हूँ और मुझे उसका पता नहीं लग रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा थकावट रहती थी हर वक़्त। मेरा कोई काम करने का दिल नहीं करता क्योंकि मुझसे होता भी नहीं है, अगर मैं करना भी चाहूँ, करने लग भी जाऊँ तो भी। और सबसे बड़ी डिप्रेशन की एक और निशानी भी है जो कि मैं बताना भी भूल गई, कि आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। इवन कि आप जो काम पैशनली कर रहे होते हैं ना, आप उसमें भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। जैसे कि अगर मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ या कुछ, ये मेरी एक कह लें कि एक हॉबी भी है, एक दिल लगी भी है, अपने आप को मसरूफ़ रखने का एक तरीका भी है। तो इससे ये है कि मैं इसमें भी इतनी कंसिस्टेंट नहीं रह पाती क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बीच-बीच में जो है ना वो खुद ब खुद टूट जाता है। हालाँकि मुझे पसंद है, मेरा पैशन भी है ये कि मैं खुद के लिए कुछ करूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ख़ैर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझसे काम भी नहीं होता था, मैं बहुत थकी-थकी रहती हूँ और मैं हर वक़्त बहुत ही थकावट रहती है, मेरे जोड़ दर्द करते हैं, मेरा जिस्म दर्द करता है, मैं सोती बहुत कम हूँ। इवन कि अगर मैं पूरी रात की नींद ले भी लूँ तो सुबह भी मैं सोती ही रहती हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं काफ़ी देर तक सोती ही रहूँ, मेरा बेड से उठने का दिल नहीं करता, कोई कुछ खाने का दिल नहीं करता, मुझे भूख नहीं लगती। सो इस सब से तंग आकर ना अब मैं बहुत परेशान हो गई, नमाज़ भी पढ़ ली, दुआ भी माँग ली और कुछ हम कंसिस्टेंट भी नहीं होते अपनी इबादत में, तो हमें उससे भी इतनी हेल्प नहीं होती, जबकि हमारे कुरान में और हमारे नमाज में हर चीज़ की, अल्लाह के ज़िक्र में हर चीज़ की शिफा है, ठीक है। खैर फिर मैंने सोचा कि
अब मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने फिर डॉक्टर को चेक करवाया, और जब मैंने डॉक्टर को चेक करवाया, उसने मुझसे कुछ सवाल किए, ठीक है। वो बहुत ही बेसिक से सवाल थे, इवन कि अगर किसी आपसे भी या किए जाए ना, तो आपको लगेगा कि बहुत बेसिक से सवालात हैं। मैंने उसे अपनी कंडीशन बताई कि मुझे ऐसे नींद नहीं आती, या अगर आ भी जाए 2 ढाई घंटे की नींद आती है, उसके बाद मैं जागती रहती हूँ। या सुबह में तो फिर जब सारी रात नहीं सोऊँगी तो सुबह में सोऊँगी ही 2-3 घंटे। या फिर अगर ऐसा होता है कि मैं सारी रात सो भी जाऊँ, अच्छी नींद ले भी लूँ पूरे टाइम की, तो फिर भी सुबह में बहुत थकी हुई रहती हूँ, मेरी थकावट ख़त्म नहीं होती, और मुझे सुबह में भी दिल करता है मैं सोई ही रहूँ, कोई काम ना करूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता, ठीक है। उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दी, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। अच्छा, मेरी एक आदत है कि जब मैं घर आती हूँ ना, डॉक्टर से कोई भी दवाई लेकर, मोस्टली अगर तो वो कोई फ़ीवर वगैरह का मसला हो या ज़ुकाम वगैरह का मसला हो, वो दवाइयाँ हम लोगों को बेसिक तौर पे पता होती हैं, तो हम वो नहीं इतना उस पे गौर करते। लेकिन अगर मुझे कोई और डॉक्टर दवाई देता है ना, जो ऐसी होती है जिसका मुझे ख़ास नॉलेज नहीं होती है, जो इतनी कॉमन है, मैं उसे आकर ज़रूर गूगल पर सर्च करती हूँ, ठीक है। तो हालाँकि डॉक्टर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन क्योंकि मेरे भी ज़हन में ये बात बहुत अरसा से चल रही, तो मैंने घर आकर फिर वो दवाइयाँ सर्च की कि ये किस लिए हैं, ठीक है। तो फिर मैंने कुछ दवाइयाँ उसमें थी जी, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, इन्फेक्शन के लिए, और कुछ दवाइयाँ थी उसमें डिप्रेशन के, ठीक है। डिप्रेशन के लिए थी, जो कि मुझे सुबह में लेनी है, जिससे फिर मैंने उसकी थोड़ी-सी डिटेल पढ़ी। ज़ाहिर है जब आप उसको सर्च करते हो डिटेल आती ही है। तो वहाँ उस दवाई का फ़ंक्शन ये है कि वो आप में आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स का जो है वो इंक्रीज़ करती है, एंटी डिप्रेशन है, डिप्रेशन कम करती है। सो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद और शेयर करने का मकसद ये है कि जो निशानियाँ मैंने आपको बताई हैं और इसकी जो प्रिकॉशंस बताई हैं, आप प्लीज़ उस पर ज़रूर अमल करें। और अगर आपको कोई भी ऐसा मसला है, तो आप अंदर ही अंदर कुढ़ें मत, अंदर ही अंदर तकलीफ़ का शिकार मत हों। अपने डॉक्टर से रुजू करें, अपने आस-पास वाले लोगों से किसी एक से ही ये ज़रूर शेयर करें, और उसे सब बताएँ कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी क्या कंडीशन है। लोग इतनी आसानी से सुनते नहीं हैं, लेकिन प्लीज़ आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ आप सिर्फ़ मुझे सुनें, बस। आप मुझे सुन लें बस। आप मुझे अपना कोई भी राय, अपनी कोई जजमेंटल कमेंट्स मत दें कि ऐसा कुछ नहीं होता, या आप छोड़ो, या तुम छोड़ो, ये वो भूल जाओ, या ये जो भी मामलात हैं, ठीक है। बस आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ आप मेरी एक बार सुन लें। अगर मैं आपके सामने रो रहा हूँ या रो रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे रोने दें, रोना सुन लें, बात सुन लें। और ये उन लोगों के लिए भी है जो जिन्हें कोई ऐसी बात सुनाना चाह रहा होता है या बताना चाह रहा होता है, तो प्लीज़ उनकी बात सुनें, उन्हें रोने दें अगर वो आपके साथ बैठकर रोना चाहते हैं तो। ज़रूरी नहीं है जो बात आपके लिए बहुत ही छोटी-सी हो, या जो बात आपको कॉमन लग रही हो, वो हो भी, ऐसा नहीं होता है। और हर इंसान ज़हनी तौर पर इतना मज़बूत नहीं होता है। एक बात ये भी हमें याद रखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हर इंसान ज़हनी तौर पर बहुत ही मज़बूत हो, ठीक है? अच्छा, कुछ बातें और डिप्रेशन को ही लेकर जिससे हम कम कर सकते हैं, वो ये है कि अल्लाह का ज़िक्र करें, नमाज़ पढ़ें। ये तस्बीह है, इस पर अल्लाह का ज़िक्र कर लें, ठीक है। अपनी हाथों की उँगलियों के पोरों पर अल्लाह का ज़िक्र कर लें, लेकिन किसी भी तरह अल्लाह को याद ज़रूर करें। कुरान पाक सुन लें, पढ़ लें, लेकिन पढ़ें और सुनें दोनों ही एक बराबर हैं। और पढ़ें तो तर्जुमे के साथ पढ़ लें, चाहे थोड़ा-थोड़ा पढ़ लें, आपको बहुत सुकून मिलेगा। अच्छा, आजकल एक और बात मैं बताना यहाँ चाह रही हूँ कि टिकटॉक पर ना मैं देखती हूँ ना, तो या यूट्यूब पर भी, तो सूरह वद्दुहा आती है, ठीक है। सूरह वद्दुहा आती है, और उस पे कहते हैं कि जो आपको कोई परेशानी है, आपका डिप्रेशन का बहुत अच्छा इलाज है, ठीक है। और मैंने क्या हुआ मेरे साथ कि मैं उस पर तो इतना वक़्त तो इतना नहीं सोचा, लेकिन एक दिन ना बैठे हुए मेरे सामने सूरह वद्दुहा का तर्जुमा आया, ठीक है। मतलब इस बात को सुनने के बाद ना तर्जुमा भी आया, और फिर एक दिन मैंने खुद सर्च की, ये कल परसों की ही बात है। और मैंने जब उसे सुना ना, एक तो वो क़ारी साहब की आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरा ये कि जब इसका तर्जुमा मैंने सुना, तो मेरे दिल को ठंडक मिली, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि अल्लाह मुझसे ही ये कह रहा है सब। आप भी कभी इसे सुनकर देखिए, आप अपने इंटरनेट पर सर्च करें सूरह वद्दुहा विद ट्रांसलेशन, ठीक है, और आप उसे सुनें। आपको ऐसा लगेगा जैसे अल्लाह आपसे बात कर रहा है। अच्छा, मैं यहाँ सिर्फ़ इसका तर्जुमा पढ़ूँगी आपके लिए। चाश्त की कसम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाश्त की कसम और रात की जब पर्दा डाले, कि तुम्हें तुम्हारे रब ने ना छोड़ा और ना मुकर वो जाना, ठीक है। सॉरी अगर कुछ मैं कहीं पर रुक जाऊँ तो, ज़ाहिर है हम लोग कुरान पाक इतने इस तरह नहीं पब्लिकली पढ़ते, हालाँकि ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये लाइन आप सुनें कि तुम्हें तुम्हारे रब ने ना छोड़ा और ना
मुकर वो जाना, और बेशक पिछली तुम्हारे लिए पहली से बेहतर है, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। क्या इसने तुम्हें यतीम ना पाया फिर जगह दी, और तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो वो अपनी तरफ राह दी, और तुम्हें हाजतमंद पाया फिर गनी कर दिया। ये कितना अच्छा मतलब है कि तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, मतलब अपनी मोहब्बत की तरफ आता पाया तो अपनी तरफ राह दी, फिर तुम्हें हाजतमंद पाया तो तुम्हें गनी कर दिया। तो यतीम पर दबाव ना डालो, और मंगता को ना झिड़को, ठीक है? और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पर ये एक लाइन है, इसका तर्जुमा है, और बेशक पिछली तुम्हारे लिए पहली से बेहतर है। इसका मतलब जो मैंने तर्जुमा सुना ना, उसमें ये आया था, इस तरह उन्होंने बहुत ही वाज़िया करके बयान किया था कि बेशक पिछली मतलब दुनिया तुम्हारे लिए पहली से बेहतर है, ठीक है? मतलब कि पिछली सॉरी, और बेशक पिछली तुम्हारे लिए पहली से बेहतर है, बेशक पिछली मतलब कि जो पीछे आएगी, बाद में आएगी, तुम्हारे लिए पहली से बेहतर है। पहली मतलब दुनिया, बेशक आखिरी ज़िंदगी, पिछली मतलब आखिरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए पहली ज़िंदगी से बेहतर है, पहली मतलब दुनिया से बेहतर है, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। सुभान अल्लाह। अगर आपको इस तरह का कोई भी मसला है तो अपने आसपास के लोगों से ज़रूर बात करिए। डिप्रेशन का कोई भी मसला है, कोई भी चीज़ तंग कर रही है, कोई भी परेशानी है, या आपके साथ ये अलामात हैं, तो उसे डायग्नोज़ करने के पहले तो खुद कोशिश करें। फिर अपने आसपास के लोगों से उसे शेयर करें, किसी एक से ही चाहे करें। फिर सबसे पहले तो अल्लाह से मदद मांगें, ठीक है? अपने करीबी से भी ज़रूर इस बारे में बात करें, और सूरह वदुहा का तर्जुमा ज़रूर सुनें इंटरनेट पर सर्च करके, आपको बहुत सुकून मिलेगा। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए सॉरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और हर आने वाले को ज़रूर सपोर्ट किया करें। कोई भी किसी भी वजह से कोई भी काम कर रहा होता है, उसके पीछे बहुत सी वजूहत होती हैं, तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर सपोर्ट करें, और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें, और पूरा एंड तक देखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइफ विद मोहम्मद की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।